दोस्तों अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा था, अगर आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप भी किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, बीएससी बीआई डिग्री डिप्लोमा या 10th 12th आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई तो आपकी स्कॉलरशिप आनी शुरू हो गई। अगर आपने भी रजिस्ट्रेशन करा था तो स्कॉलरशिप की जो पेमेंट स्टेटमेंट मैंने खोल रखी, पीएफ खोल रखी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसका सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी क्या है, बेनिफिशियरी का नेम क्या है, एग्री कोड है, स्कीम कोड क्या, आधार नंबर क्या है, कितना पैसा ट्रांसफर किया जाए, कौन से खाते में गएगा, उसको वैलिड हुई है, अप्रूव्ड हुई है, क्या हुई है, पेंडिंग में पड़ी है, फिल्ड हुई है, रिजेक्ट हुई है, वो इनफॉर्मेशन आपके निकल के आज मैंने कुछ स्टूडेंट की स्कॉलरशिप ओपन कर रखी, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करा तो आप देखें, आप पेमेंट आएगा, आपका आएगा नहीं आएगा, रिजेक्ट तो नहीं, अप्रूव्ड होया है नहीं हुआ है। तो अब मैंने स्कॉलरशिप ओपन कर रखी, तो इसका जो अप्रूव्ड हो गया, किस तारीख को अप्रूव्ड है, तो आप यहाँ देख सकते स्टेटस क्या है, पेंडिंग में पड़ी है, फिल स्टेटस क्या है, क्रेडिट स्टेटस क्या है, पेमेंट कैसे ट्रांसफर होगा, तो भाई यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप को अप्लाई करा, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप क्या हुई, रिजेक्ट तो नहीं हुआ, आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, तो अगर आपका स्कॉलरशिप यहाँ से रिजेक्ट हो गया, यानी आपको जो कुछ गलती की वजह से आपका रिजेक्ट होया है, तो आपकी स्कॉलरशिप से जांच करवानी पड़ेगी। आपको किस वजह से रिजेक्ट होया है तो उसे आपको सही करवाना पड़ेगा, जब भी आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। उसके बाद अगर आपका अप्रूव्ड होगा तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, यानी आपको कुछ टाइम लगेगा, यानी आपको जो है मार्च मंथ में आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगर आपकी पीएफ से अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया है तो आपकी किस्त आएगी, आपको जो है स्कॉलरशिप आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा तो आप देखते हैं आपको स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसका आपकी स्कॉलरशिप कैसे आएगी, कैसे ट्रांसफर की जाएगी, कहाँ कौन से खाते में आएगी, तो अगर आपको जो सा भी आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक है उसी खाते में आपको स्कॉलरशिप आएगी। अगर आपका आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं कर आएगी। आपको एनपीसीआई भी चेक कर ले कि आपका आधार कार्ड में बैंक अकाउंट लिंक, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं एनपीसीआई पे। उसके बाद आपको जो है आपने बैंक में लेन देन नहीं कर, आपका खाता बंद पड़ा तो आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी, स्कॉलरशिप वापस चलेगी। जो जल्दी अपने खाते में लेन देन कर ले, तो ये दोनों चीज आपको जांच कर ले अपने खाते में जाकर, आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक है या आपने लेन देन कर रखा, तो ये चीज आप जांच कर ले। उसके बाद स्कॉलरशिप अप्रूव्ड होनी शुरू हो गई, यानी धीरे धीरे आपको प्रोसेस खाते में आने शुरू हुई, कुछ ही खाते में आने शुरू होगी, जो एससी एसटी के खाते में आने शुरू हुई, एक किस्त आ गई है। उसके जो है सामान्य वाले खाते में मार्च में तो खाते में ट्रांसफर कर जाएगी, किस्त खाते में आ जाएगी। तो अगर आपने स्कॉलरशिप को ऑनलाइन अप्लाई करा तो आप जो है इस तरह की स्टेटस चेक करनी, पीएफ स्टेटस चेक करनी नहीं है, जब देखना चाहते हैं कि आपको इसमें क्या क्या लिखा आया है, तो सारी जानकारी मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहे, चैनल पर एक बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूल। चलो वीडियो शुरू कर। तो अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता, अगर आप भी स्टूडेंट है, अगर आप भी पीएफ स्टेटस देखने, पीएफ आपका डीबीटी में क्या लिखा हुआ आया है, आपका अप्रूव्ड हुआ है, पेंडिंग में पड़ा है, रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, कैसे चेक करना होगा, उसके लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसका सर्च ऑप्शन में टाइप करना है पीएफएमएस। पीएफएमएस डालने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन में क्लिक करने आपको जो सबसे ऊपर लिंक आता है पीएफएमएस नाइस सीन का, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना। इसी के ऊपर क्लिक करना, पीएफएमएस की जो ऑफिशियल साइट है आप उस पर लॉगिन हो जाते हैं। इस साइट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली आने के बाद आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना है। नीचे इंस्टॉल करने के बाद आपको इसी में एक ऑप्शन चलता है डीबीटी स्टेट ट्रैक का, पेमेंट स्टेटस का। तो आपको इसी में आपको दो ऑप्शन चलता है, किनावी पेमेंट का और डीबीटी स्टेटस ट्रैक का। तो आपको इसमें जो ऑप्शन चलता है डीबीटी स्टेटस ट्रैक का, तो इसी में रेड मोड के ऑप्शन में क्लिक कर देना। रेड मोड के ऑप्शन में क्लिक करने में आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग होने के बाद डीबीटी स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपकी पेमेंट कैसे आएगा उसको आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल करना है। नीचे इंस्टॉल का आपको इसी में ऑप्शन कैटेगरी का, तो सिलेक्ट के ऑप्शन में क्लिक करने में आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल इसी में ऑप्शन एनी अदर एस्टेट सिस्टम का, सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक करना। इसी के ऊपर डीबीटी स्टेटस में आपको यहाँ दो ऑप्शन चलता है, पेमेंट और बेनिफिशियरी वैलिड का। पहले आपको यहाँ बेनिफिशियरी वैलिड दिखा रखा, पेमेंट नहीं दिखा, तो पेमेंट दिखाना शुरू हो गया है, तो आपको पेमेंट का ऑप्शन में क्लिक करना है। पेमेंट के ऑप्शन में आपको यहाँ ऑप्शन देखते हैं एंटर एप्लीकेशन आईडी का, एंटर बेनिफिशियरी कोड का। तो जो भी आपका स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता, जो भी आपको यहाँ डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में आपको नीचे कैप्चा कोड शो होता है, आपको जो भी कैप्चा कोड शो होता है सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स से फिल कर देना। कैप्चा कोड डालने में आपको इसमें ऑप्शन होता है सर्च का, तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना। सर्च के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपकी जो स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल है वो निकल के आती है। पीएफएमएस में क्या क्या अपडेट निकल के आया, कैसे आपकी स्कॉलरशिप आएगी, तो आपका जो भी पीएफएमएस अपडेट निकल के आया तो उसको पूरी से निकल के आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ से नीचे इंस्टॉल का आपको यहाँ से देख सकते हैं पेमेंट डिटेल में आपको जो एप्लीकेशन आईडी क्या है, बेनिफिशियरी का नेम क्या है, बेनिफिशियरी कोड क्या है, एग्री कोड क्या है, आपकी फाइल स्टेटस क्या है, क्रेडिट क्या है, पेमेंट क्या है, अप्रूव्ड हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, वैलिड कब हुआ है, आपको जो भी हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आप यहाँ नीचे इंस्टॉल करके देख सकते हैं यहाँ पेमेंट क्या है, स्कॉलरशिप पेमेंट अप्रूव्ड हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्या हुआ है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका अप्रूव्ड होगा तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी नहीं, मार्च माह के बीच ट्रांसफर की जाएगी। अगर आपका वैलिड अप्रूव लिखा हुआ आ रहा है यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसको अगर आपको और कुछ लिखा हो रहा है कि आपको कोई गलती है तो वह लिखा हो तो वो संशोधन करवा सकते हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि कुछ गलती है तो वो लिखा हुआ आ रहा
रहा होगा, पर रिजेक्ट हो गया, तो किस वजह से रिजेक्ट होया है तो वो आपका यहाँ लिखा और किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके आप उसे संशोधन भी करवा सकते हैं, संशोधन के डेट भी है, यानी कि आप संशोधन करवा सकते हैं और पेमेंट आपका आ सकता है। उसका आप मुझे जल्दी, अगर आपको ये तो जो काम आपने नहीं करवाए, मैंने बताए थे कि आपका अगर आपका लेन देन आपके बैंक में नहीं कर, तो जल्दी अपना लेन देन कर ले। उसको अगर आपका जो है आपका जो आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक नहीं, वो भी हम जल्दी चेक कर लें। आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक है तो वो भी आप संशोधन करवा सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। तो ये 2 काम आपको करवाने पड़ेंगे। जब भी आपको स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगी, नहीं आपको स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर आपने भी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करा तो ये काम आपको करवाने पड़ेंगे। जब भी आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगी, नहीं आपको नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।